आज एक साथ शुरू होंगी 9 नई वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। ये पहली बार होगा जब इतनी बड़ी तादाद में वंदे भारत ट्रेन अलग अलग राज्यों से रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन 9 ट्रेनों को मिलाकर संचालित होने वाले वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 पहुंच जाएगी। ये 9 वंदे भारत में ट्रेन में नारंगी रंग की भी एक ट्रेन होगी। पहली नए कलेवर वाली वंदे भारत कासरगोड से त्रिवेंद्रम के बीच चलाई जा सकती है। इसके अलावा 8 वंदे भारत नीले रंग वाली हुई होंगी। मौजूदा समय में 23 वंदे भारत का सफल संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे प्रसार भारती के सभी माध्यमों पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। हिंदी के प्रसारण के फौरन बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। आज कार्यक्रम में G20 चंद्रयान 3 की सफलता, आदित्य L1 की कामयाबी और हाल ही में विशेष सत्र में पास हुए महिला आरक्षण बिल का जिक्र हो सकता है। इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन की सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, सपा गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है बल्कि सीट दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने भी बयान दिया है। पहली बार बयान दिया उन्होंने, कहा सीट शेयरिंग पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। दिल्ली के विज्ञान भवन में अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अधिवक्ता सम्मेलन का शुभारंभ किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी की लड़ाई में वकीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा, विश्व में भारत की जो बेहतर छवि बनी है उसमें यहां की निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का बड़ा योगदान है। देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जब खतरे ग्लोबल होंगे तो उससे लड़ने का तरीका भी ग्लोबल होगा। भारत अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के सांसद गली के मवाली जैसे भाषण बोल रहे हैं। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर वार। बीजेपी पर उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को उन्होंने संसद के शुभारंभ के मौके पर नहीं बुलाया। कोविंद है, राष्ट्रपति थे, उनको फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वो अछूत है। अगर अछूत के हाथ से फाउंडेशन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जयपुर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब में आतंकी निज्जर और पन्नू पर एनआईए का एक्शन, दोनों के घर पर चस्पा किया, नोटिस लिखा, रिश्तेदार कोर्ट में पेश हों वरना सरकार सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पन्नू के चंडीगढ़ के सेक्टर 15 आवास पर छापेमारी की और सील कर दिया।
उधर एजेंसी ने हरदीप सिंह निज्जर की भी संपत्ति को जब्त किया। एनआईए जालंधर के फिलौर में आतंकी निज्जर की संपत्ति को जब्त करने के लिए पहुंची। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट पर बने नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करेंगे। सीएम पेमा खांडू भी मौजूद रहेंगे। यह हवाई अड्डा 212 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है और ATR 72 तरह के विमानों के संचालन को संभालने में सक्षम है, जिसमें 170 करोड़ खर्च हुए। आज जयपुर में जुटेंगे यूथ कांग्रेस के सभी दिग्गज। मेरा पहला वोट मैराथन का किया जाएगा आयोजन। कार्यक्रम के जरिए बड़ी तादाद में लोगों तक संदेश देने की जाएगी कोशिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के वायरल वीडियो पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, इसका जवाब मैं नहीं, देश देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने लहराया परचम। 4 में से 3 पदों पर दर्ज की जीत। NSUI को मिली वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। मतगणना के दौरान भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। केरल में निपाह वायरस का खौफ, आज सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का कहर देखने को मिला है। इसमें स्कूल, प्रोफेशनल कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स शामिल हैं। कोझिकोड जिला प्रशासन के मुताबिक पूरे सप्ताह सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा सकती हैं। आज ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में MotoGP की फाइनल रेस। इस रेस में Moto2, Moto3 और MotoGP के राइडर्स शामिल। MotoGP में 4 कैटेगरी में 11 टीमों के 22 राइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर राइडर्स स्पेन और इटली में से हैं और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी कुछ राइडर्स शामिल हैं। 19वें एशियन गेम्स का आगाज। तैराकी में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे श्रीहरि नटराज, साजन प्रकाश। भारत ऑस्ट्रेलिया के ODI सीरीज का दूसरा मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। मुकाबला मैच में बारिश डाल सकती है खलल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई संसद को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर से साधा निशाना। कहा 2024 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद नई संसद का बेहतर उपयोग हो सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा, इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरिट कहा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान की लताड़ लगाई। पाकिस्तान को हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। संयुक्त राष्ट्र में राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान पर गर्जा भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा, POK में पहले कब्जे वाला इलाका खाली करो, फिर बात करो। भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी और युवा राजनयिक पीटर गहलोत ने कहा, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित मामले पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। भारत ने पाकिस्तान पर UN के मंच का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। कहा, UN के मंच का दुरुपयोग करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत की सेक्रेटरी ने कहा, पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए। दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश में शामिल है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कार्यवाहक PM अनवर उल हक ने UN में अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तानी PM ने कहा, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच शांति के लिए कश्मीर अहम है। पाकिस्तान के कार्यवाहक PM अनवर उल हक काकड़ ने UN में अलापा कश्मीर का राग खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भारत पर निशाना साधते हुए हिंदुत्व पर भी किया वार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिले क्वाड देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर दोहराया संकल्प। विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 सितंबर से 8 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। जयशंकर 26 सितंबर को UN की महासभा को संबोधित करेंगे। 27 से 30 सितंबर तक वॉशिंगटन में रहेंगे एस जयशंकर। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने चीन को घेरा। निकी हेली ने चीन को अमेरिका और दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। निकी हेली ने हैम्पशायर के प्राइमरी चुनाव के दौरान चीन पर हमला बोला। कहा, ड्रैगन जंग की तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उभरी निकी हेली ने कहा, ताकत और गौरव हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, खासकर कम्युनिस्ट चीन के सामने। भारी बारिश के कारण पानी हुआ नागपुर। लोगों को आवाजाही में आ रही हैं दिक्कतें। भारी बारिश के बाद स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां। NDRF ने संभाला मोर्चा।
बारिश की वजह से अंबाझरी झील ओवरफ्लो। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में घुसा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों को किया रेस्क्यू। भारी बारिश के कारण बस डिपो और कुछ घरों में कई लोग फंसे। कुछ स्थानों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन सक्रिय। प्रशासन ने की महानगर में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। नागपुर में 4 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी घुसा। फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। नासिक में भारी बारिश की वजह से उफान पर गोदावरी नदी। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से आवाजाही में आ रही दिक्कतें। स्कूल और कॉलेज की छुट्टी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। सोलन, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर को ऑरेंज अलर्ट। 25 से मौसम साफ होने के आसार। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश। पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 24% से ज्यादा बरसात। कांगड़ा में नॉर्मल से 23% ज्यादा बादल बरसे। मध्य प्रदेश के खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर फिर बोला हमला। कहा सूबे में कई बार कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन जनता की कभी फिक्र नहीं की। सीएम शिवराज ने कहा सालों तक कांग्रेस ने सूबे की सत्ता चलाई लेकिन अपने शासनकाल में बिजली, सड़क, पानी की सुविधाओं से जनता को दूर रखा। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15 गार्डों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए चयनित किए गए थे ये गार्ड। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने म्यूजिकल फाउंटेन का किया शुभारंभ। मानसेरा इलाके में म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा पिछले 5 दिनों में आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत 51,000 से ज्यादा आयुष्मान मेले लगे। 21 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और डीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास घोटाले के मामले में जेल में बंद। कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी देने पर संग्राम। जल बंटवारे के मुद्दे पर मांड्या में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बंद के मद्देनजर मांड्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। CWC-RC अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से पड़ोसी राज्य को पानी नहीं छोड़ने का आग्रह किया है। किसानों ने मांड्या से सर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा के निकट विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के भरूच में 4 धाम मंदिर की थीम पर बना गणेश पंडाल। भगवान गणपति की पूजा के लिए भारी संख्या में जुटे गणेश भक्त। यूपी के मुरादाबाद में चंद्रयान 3 की थीम पर बना बप्पा का पंडाल। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर सक्रिय करने के लिए की गई प्रार्थना। गुजरात के सूरत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थीम पर बना गणेश पंडाल। पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। मुंबई के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी परिवार के साथ लाल बाग राजा पंडाल का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। भगवान गणपति से प्रार्थना की।